हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर अकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है सुब्बराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। एक सुब्बराव नामक व्यक्ति है जिसने अपनी एक वर्क स्टार्ट किया था, किसी भी कंपनी में एक काम करना स्टार्ट किया था इन 1995 में, ठीक है। और तब उसकी एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल भर की सैलरी कितनी थी? ₹5,000। तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 5,000, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसका 200 रुपए से इंक्रीमेंट हो जाता था। मतलब फर्स्ट साल 5,000 थी, अगले साल 5,000 में 200 और बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई? 5,200 हो गई, राइट। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी जो इनकम थी वो कितनी हो गई? 7,000 हो गई। मतलब आगे चल के उसकी कुछ साल बाद कितनी हो जाती है? 7,000 हो जाती है। तो हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो चुका है, राइट। ये इसके ए की वैल्यू है, डी कैसे निकालेंगे हम? इसमें से इसको माइनस करके डी निकल आएगा हमारा, और ये हमारे ए एन की वैल्यू है। मतलब बेसिकली हमको ईयर निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्टेड he started in 1995 at सैलरी, कितनी सैलरी से स्टार्ट किया था उसने? ₹5,000, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर हिज सैलरी विल बी, एक साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? पहले साल 5,000 थी, दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 5,000 में से 200 प्लस कर देंगे, मतलब 5,200 हो जाएगी। नाउ अब हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो गिवन वैल्यूज है, जैसे ए हमारे लिए क्या हो गया? 5,000 हो गया। बी हम कैसे निकालेंगे? 5,000 200 में से हम माइनस करेंगे 5,000, तो हमारे डी की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। और जो 7,000 है वो हमारी आखिरी है ना, मतलब आखिरी इनकम है देखा जाए तो 7,000 विल बी अवर लास्ट टर्म। नाउ इन सबको देख के हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी वाला, राइट। ए एन की वैल्यू कितनी है? 7,000, विच इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी 5,000 प्लस एन नहीं पता तो उसे एज इट इज रखेंगे हम, और डी हमारा आया है 200। ये 5,000 इधर पॉजिटिव, उधर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये -5,000 इक्वल्स टू में बचेगा n -1 और इधर 200, राइट। 7,000 में से 5,000 गए तो हमारे पास बचेगा 2,000। ये 200 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? n-1। ये 200 है गाइस, हाँ 200 है। तो ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 10 विच इज इक्वल्स टू n-1। ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10 + 1 इज इक्वल्स टू 9। तो 10 + 1 इज 11। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। मतलब कंटिन्यू वो जब 11 साल काम करेगा तो 11वें साल में उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹7,000। दैट्स इट फॉर